अब क्वांटिटेटिव मेजर्स के अंदर जो टूल्स इक्विपमेंट्स आते हैं पहले उसको स्ट्रेट आउट करते हैं। एक होता है बैंक रेट, दूसरा है रेपो रेट, तीसरा है रिवर्स रेपो रेट, चौथा है कैश रिजर्व रेशियो जिसको शॉर्ट में CRR के नाम से जानते हैं, पांचवा है SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, देन OMO ओपन मार्केट ऑपरेशंस, और सातवां स्टरिलाइजेशन ऑफ RBI अकाउंट्स अंडर इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के साथ अब डिस्कस करते हैं हाउ इट अफेक्ट। सपोज सर्कुलेशन के अंदर क्रेडिट क्रिएशन बढ़ गया है। क्रेडिट क्रिएशन मतलब अलग अलग कमर्शियल बैंक जो अलग अलग लोगों को लोन देती है। प्राइमरी डिपॉजिट कम होता है लेकिन उस प्राइमरी डिपॉजिट की बदौलत सर्कुलेशन के अंदर बहुत सारे लोगों के नाम पे पैसे बोलने लगते हैं, तो वो सारे पैसे डिमांड करेंगे जिसकी वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट होगी। तो इन केस अगर सर्कुलेशन के अंदर मनी सप्लाई बढ़ गया है, क्यों बढ़ गया है? क्योंकि कमर्शियल बैंक्स ने बहुत सारों को लोन दे दिए। कमर्शियल बैंक बहुत सारों को लोन कब दे पाएगी? जब कमर्शियल बैंक के पास पैसे होंगे स्पेयर में, तब। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो कमर्शियल बैंक्स लोन लेने के लिए आती है दूसरों को लोन देने के लिए, तो बैंक रेट बढ़ा देगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगी? बैंक रेट को बढ़ा देगी। तो कमर्शियल बैंक्स कम लोन लेने के लिए आएंगे, लोन लेने के लिए कम आएंगे। कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम होगा तो वो लोन कम देंगे, सर्कुलेशन के अंदर पैसा कम हो जाएगा। अगर सर्कुलेशन के अंदर पैसा कम हो गया है मतलब बैंक्स क्रेडिट क्रिएशन नहीं कर रही है, लोगों को लोन नहीं दे रही है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या स्टेप लेती है कि बैंक रेट को कम कर देती है। बैंक रेट कम कर दिया मतलब कमर्शियल बैंक ज़्यादा लोन लेने के लिए आएगी। जितना ज़्यादा लोन लेके जाएगी कमर्शियल बैंक्स, लोगों को उतना ज़्यादा लोन देगी, तो सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। तो जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक रेट को बढ़ा देती है उसको डियर मनी पॉलिसी कहा जाता है, और जब बैंक रेट को कम कर देती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो उसको क्या कहा जाता है? चीप मनी पॉलिसी। वो सस्ता वाला है, चीप। सेकंड, रेपो रेट। शॉर्ट टर्म के लिए कमर्शियल बैंक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सिक्योरिटीज बेचती है, तो उसके ऊपर जो रेट चार्ज होगा उसको क्या कहेंगे? रेपो रेट। अगर ये नहीं समझ में आए तो वही लिखना कि शॉर्ट टर्म के लिए कमर्शियल बैंक RBI के पास लोन लेती है और RBI जो रेट से इंटरेस्ट चार्ज कर दी है उसको क्या बोलते हैं? रेपो रेट। अब RBI को ज़रूरत पड़ी पैसा की, शॉर्ट टर्म के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर कमर्शियल बैंक के पास लोन लेती है और कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज करती है उस रेट को रिवर्स रेपो रेट कहेंगे। तो बैंक रेट और रेपो रेट सेम है, बस टाइम पीरियड का डिफरेंस। बैंक रेट लॉन्ग टर्म, रेपो रेट शॉर्ट टर्म। रिवर्स रेपो रेट उल्टा। एक्सप्लेनेशन कि रेपो रेट को टच करके अफेक्ट करके किस तरीके से मनी सप्लाई कंट्रोल करेगी, वही जैसे बैंक रेट के अंदर रेपो रेट बढ़ा दिया तो शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेने के लिए कमर्शियल बैंक कम आएगी, रेपो रेट कम कर दिया तो लोन लेने के लिए ज़्यादा आएगी। फोर्थ, CRR कैश रिजर्व रेशियो। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया CRR ज़्यादा रखती है मतलब डिपॉजिट में से साइड में रखने की अमाउंट ज़्यादा है तो लोन कम दे पाएंगे, सर्कुलेशन कम हो जाएगा। और अगर CRR कम है तो लोन ज़्यादा दे पाएंगे। तो जब CRR बढ़ा देगी सर्कुलेशन के अंदर पैसा कम हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर CRR कम कर देगी तो सर्कुलेशन के अंदर पैसा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सेम SLR अगर ज़्यादा रखेगी तो साइड पर ज़्यादा रखना पड़ेगा, सर्कुलेशन के अंदर कम जाएगा, लोन कम देगी, सर्कुलेशन के अंदर पैसा कम हो जाएगा। और अगर SLR कम कर दिया कि साइड पर कम रखना तो लोन ज़्यादा दे पाएंगे, सर्कुलेशन के अंदर पैसा बढ़ जाएगा। फ़र्क क्या है? CRR मतलब डिपॉजिट में से अमाउंट RBI के हाथ में रखनी पड़ती है और SLR में अपने हाथ में ही रखनी होती है, बट रखनी होती है बैंक में होना चाहिए। सिक्स्थ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब तक जो भी ट्रांजैक्शन किए RBI ने कमर्शियल बैंक के साथ किए, अब प्राइवेट इन्वेस्टर्स के साथ मार्केट में, ओपन मार्केट में। सपोज सर्कुलेशन के अंदर पैसा बढ़ गया है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कोशिश करेगी कि ये पैसा मेरे हाथ में आ जाए ताकि मेरा कंट्रोल रहे। सर्कुलेशन के अंदर मनी बढ़ गया, उसको कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगी? सिक्योरिटीज लेगी और मार्केट में दौड़ जाएगी। सपोज सर्कुलेशन के अंदर 5 करोड़ की मनी सप्लाई बढ़ गई है तो 2.5 करोड़ की एक सिक्योरिटी बेची, 2.5 करोड़ की दूसरी सिक्योरिटी बेची, ये पैसे मेरे पास आ गए। अब सर्कुलेशन के अंदर क्या घूम रहा है? सिक्योरिटी घूम रही है, पैसा तो मेरे हाथ में आ गया, मनी सप्लाई कम हो गई। सपोज सर्कुलेशन के अंदर पैसा कम हो गया है, 2 करोड़ कम हो गया, इसको बढ़ाना है तो क्या करेगी? पैसा लेकर RBI दौड़ जाएगी, 1-1 करोड़ की सिक्योरिटीज खरीद लेगी, सिक्योरिटीज RBI के पास आ गई, सर्कुलेशन के अंदर क्या गया? पैसा आ गया, बढ़ गया। दिस इज
is called open market operation, and this is how with the help of open market operation Reserve Bank of India controls money supply. 7th, sterilization of RBI accounts under inflow and outflow of फॉरेन एक्सचेंज। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नहीं, रेयरली होता है कि हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट हमारी कंट्री के इंपोर्ट से ज़्यादा होता है। क्या हुआ कि हमारी कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ और इंपोर्ट कम हुआ, मतलब 5 करोड़ एक्सपोर्ट हुआ और 2 करोड़ इंपोर्ट हुआ, तो बचा कितना? 3 करोड़। 3 करोड़ हमारी कंट्री में जो पैसा आया, कहाँ से आया? दूसरी कंट्री में से आया। तो दूसरी कंट्री का पैसा, भले दूसरी कंट्री का पैसा है, उसको कन्वर्ट करेंगे रुपीस के अंदर, तो हमारी कंट्री के अंदर मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। एट दैट टाइम आरबीआई क्या करेगी? नए अकाउंट खोल लेगी कस्टडी में रखने के लिए। किसके नए अकाउंट? फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स क्रिएट कर देगी, अपने पास कस्टडी में रख लेगी, उसको सर्कुलेशन में जाने के लिए नहीं देंगे। इनफ्लो ज़्यादा हुआ तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया? रिजर्व्स बढ़ा दिए। फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने हाथ में रखे थे, उसको क्या किए? बढ़ा दिए। उल्टा, इंपोर्ट ज़्यादा हुआ, एक्सपोर्ट कम हुआ। 10 करोड़ का इंपोर्ट, 5 करोड़ का एक्सपोर्ट। इंपोर्ट खरीदा ज़्यादा, मतलब 5 करोड़ चले गए, तो जो अकाउंट ऑलरेडी रिजर्व्स जो रखे हुए हैं किसने? आरबीआई ने, वो क्या करेगी? छोड़ देगी। जब इनफ्लो हुआ था तब रिजर्व कर दिया था, अब जब आउटफ्लो बढ़ गया तब रिजर्व को निकाल दिया। ये जो टूल्स के बारे में बात की हमने, ये सारे कैसा अफेक्ट करते हैं? डायरेक्ट, इमीडिएट अफेक्ट होता है। इस वजह से उनको क्वांटिटेटिव मेजर्स या क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट, क्वालिटेटिव या सिलेक्टिव मेजर्स, जिसका इफेक्ट इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं होता है। उसके अंदर क्या क्या आते हैं? पहले स्टेट आउट करते हैं, बाद में मीनिंग देखते हैं। सबसे पहला है सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, दूसरा है मार्जिन रिक्वायरमेंट, तीसरा है सीलिंग ऑन क्रेडिट एंड चौथा है डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट। अब मतलब समझते हैं। सबसे पहले सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कमर्शियल बैंक्स के लिए गाइडलाइन क्रिएट की हुई है और उनको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि जो कोई भी पर्सन लोन लेने के लिए आता है, लोन मत दे दिया करो। की गाइडलाइन है कि जो पर्सन लोन लेने के लिए आए, उनके पास कोई ना कोई चीज़ सिक्योरिटी की तरह लो, सेफ्टी की तरह लो। सिक्योरिटी सेफ्टी की तरह लेना मतलब क्या? कोई चीज़ हम लोग गिरवी रखते हैं ना, बैंक लोगों के पास कोई चीज़ गिरवी रखती है लोन देने के लिए या लोन देने से पहले, कि घर के कागजात या गाड़ी के कागजात वगैरह। मतलब आरबीआई गाइडलाइन दे रही, क्या दे रही है? कि लोन दो, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो पर्सन जितना लोन ले रहा है उतनी वैल्यू का अगर कोई सिक्योरिटी रख रहा है तो लोन दो। एक पॉइंट सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। दूसरा मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट में हम लोग 2 चीज़ें कंसीडर कर सकते हैं। सपोज 1 लाख के लोन का किसी ने एप्लीकेशन दिया है, तो उसका एक मार्जिन रखो कि 1 लाख में से 75%, मतलब कितना लोन देंगे? 75,000। या फिर 1 लाख का लोन दे रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में जो सिक्योरिटी रखी जा रही है उसकी वैल्यू कम से कम एक पर्टिकुलर मार्जिन जितनी होनी चाहिए। कि 1 लाख का लोन दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन सिक्योरिटी में जो चीज़ रखी जा रही है उसकी कीमत 60% या 70% जितनी होनी चाहिए, 60,000 या 70,000 जितना होना चाहिए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मार्जिन रिक्वायरमेंट। 2 हुआ। तीसरा सीलिंग ऑन क्रेडिट। सीलिंग, CEILING, सीलिंग मतलब एक तरीके से क्राइटेरिया क्रिएट करना, फिक्स कर देना कि सपोज लोन दे रहे हो तो लोन अलग अलग पर्पस के लिए एक क्राइटेरिया डिसाइड कर लो, मतलब कोटा बना लो। जितना भी लोन आप लोग दे रहे हो, बैंक को बोल रही है आरबीआई, किसको बोल रही है? कमर्शियल बैंक्स को, कि लोन दो, लेकिन सारा का सारा लोन किसी एक ही फील्ड के अंदर नहीं चला जाना चाहिए। अलग अलग फील्ड को क्राइटेरिया वाइज रखो। सपोज 50% लोन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, 20% लोन इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए और 30% डोमेस्टिक पर्पस के लिए। ये सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसको कहा जाता है सीलिंग ऑन क्रेडिट। फिर 4th डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट। डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन, लोन की ज़रूरत कैसी है, कितनी है, उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट चार्ज करो। प्रायोरिटी सेक्टर, प्रायोरिटी मतलब पहले जिसको प्रीफर किया जाता है वो हमारी कंट्री के अंदर कौन सा है? एग्रीकल्चर सेक्टर। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो लोन दो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कम चार्ज करो। इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए दो, उसके ऊपर इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज दो। फिर घर बनाने के लिए किसी को लोन चाहिए तो इंटरेस्ट रेट कम चार्ज करो। गाड़ी खरीदने के लिए किसी को चाहिए तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रखो, रिक्वायरमेंट के हिसाब से।
क्योंकि हमारी कंट्री की रिक्वायरमेंट ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर की है, तो उनको ज़्यादा सहूलत प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कम रखो। रहने के लिए घर नेसेसिटी है, इसके लिए होम लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट कम रखो। लेकिन गाड़ी लग्जरियस है या कंफर्ट नीड है, बेसिक नीड नहीं है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट ज़्यादा लो। That is called discriminatory interest rate. These are selective measures or qualitative measures. So once again, monetary policy means policy, decisions, tools, instruments through which Reserve Bank of India controls money supply as well as credit creation. Those all decisions and instruments forms a policy which is called monetary policy. Instruments, tools of monetary policy are classified into two parts: quantitative tools या quantitative measures, also called general measures, and second classification is qualitative tools और selective measures, qualitative measures. Quantitative tools, general measures के अंदर कौन कौन से? बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, OMO, स्टरीलाइजेशन। क्वालिटेटिव टूल्स के अंदर 4: सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, सीलिंग ऑन क्रेडिट, discriminatory interest rate. So that's it for now. Chapter complete.